हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 50 प्लस क्वेश्चंस हिस्ट्री के। एंड ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर वॉच कीजिए, देखिएगा। एंड इस वीडियो में भी 50 प्लस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के, मिक्स्ड क्वेश्चंस, मिडाइवल, एंशियंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री के। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, who were the first rulers in India to issue gold coins attributed to the kings? राजाओं के नाम से सोने के सिक्के जारी करने वाले भारत के पहले शासक कौन थे? तो दे वेयर द रूलर्स ऑफ इंडो ग्रीक, ओके, एंड दे वेयर द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो सोने के सिक्के भी चलाने वाले भारत में इंडो ग्रीक रूलर्स थे। एंड दिनार नाम का एक गोल्ड कॉइन था, गुप्ता पीरियड में चलता था, ओके। Who among the following is the author of Indica? तो इंडिका पुस्तक के लेखक was मेगास्थनीज, और ये मौर्यन टाइम पीरियड में आए थे। ये सेल्यूकस निकेटर ने इनको सेंड किया था। तो सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक रूलर था, ग्रीक रूलर, एंड मेगास्थनीज was sent by him like as an ambassador in the court of Chandragupta Maurya, and the capital was Patliputra. Okay. Now next question. Which rock edict gives information about Ashoka's conversion to Buddhism? अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बारे में किस शिलालेख से जानकारी मिलती है? तो ये भाब्रू रॉक एडिक्ट से we get this information that Ashoka's conversion into Buddhism. And also this rock edict stated that Ashoka has full faith in Buddha, Sangha and Dhamma. Which among the following was the main occupation of Paleolithic or we can say old stone people? निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण पुराना पत्थर लोगों का मुख्य व्यवसाय था? मेन ऑक्यूपेशन वॉज हंटिंग, शिकार करना, एनिमल्स की किलिंग करना, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन उनकी जो मेजर या लार्जली जो इकोनॉमी थी वो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनकी इकोनॉमी बेस्ड थी। हु वॉज नोन एज देवनाम प्रियदर्शिनी? देवनाम प्रियदर्शी, तो ये अशोका। एंड Ashoka himself assumed that the title he gave to himself, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं में प्रिय, ओके। एंड देखिए जो बिंदुसार थे ना, बिंदुसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड बिंदुसारा वॉज सक्सीडेड बाय अशोका, ओके। नेक्स्ट, हु among the following presided over the Buddhist council held under the patronage of King कनिष्का? तो देखिए कनिष्क के टाइम पीरियड में जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो किसने अध्यक्षता की थी? प्रिसाइडेड ओवर बाय वाशुमित्रा, ठीक है। एंड देखिए द काउंसिल वॉज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग कनिष्का इन 1st of century CE, एंड इट वॉज हेल्ड एट इन कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में। एंड कल्हण ने एक राजतरंगिणी बुक लिखी है, वो भी अबाउट कश्मीर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंटेम्पोरेरी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीरा? तो इन दोनों का समकालीन था वॉज बिम्बिसारा, ओके। एंड देखिए बिम्बिसारा बिलोंग टू हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी थी ना, उससे बिम्बिसारा बिलोंग करता है। द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज पाटलिपुत्रा, ओके। एंड देखिए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वो पाटलिपुत्र में हुई थी, एंड चेयरमैनशिप की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने, एंड पेट्रोनेज किंग थे अशोका, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द नालंदा डायनेस्टी, सॉरी नालंदा यूनिवर्सिटी? तो कुमार गुप्ता विल बी योर करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमार गुप्त के द्वारा, और ये अभी प्रेजेंट टाइम में लोकेशन है इन पटना, बिहार। ड्यूरिंग द चोला एडमिनिस्ट्रेशन द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड इन काइंड वॉज कॉल्ड एज? तो ये चोल प्रशासन के दौरान माल के रूप में एकत्र किया जाने वाला भू राजस्व कहा जाता था कदमई,
Okay, option number A will be your correct answer. Kadmai was known as, or we can say called as, land revenue tax. तो भूमि कर के रूप में था कदमई. And vetti also called as forced labor. Okay, now you have to tell me in the comment section कि forced labor कौन से आर्टिकल में आता है in polity. अशोका कन्वेंड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा इन. तो ये कब था, टाइम पीरियड आपको बताना है. तो 250 BC. देखिए जो पाटलिपुत्र है कैपिटल और उदयन इसके फाउंडर थे. ठीक है, पाटलिपुत्र मॉडर्न टाइम पटना बिहार में है और उदयन इसके फाउंडर थे. अब देखिए यहाँ पे ये जो टेबल है वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC, राजगृह वेन्यू, महाकस्सपा चेयरमैन और पैट्रोन अजात शत्रु. सेकंड हुआ था 383 BC, 100 ईयर्स का डिफरेंस दिख रहा है आपको, वैशाली में. एंड सबा कामी वॉज चेयरमैन, काला शोका वॉज पैट्रोन किंग. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तो ये 250 BC, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तिस्सा चेयरमैन एंड अशोका वॉज किंग. फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तो 72 AD, कुंडलवन कश्मीर में, वासुमित्र एंड अश्वघोषा. तो वासुमित्र चेयरमैन थे एंड कनिष्का वॉज द किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ द इंडस सील्स. जो सिंधु मुहर थे ना उनमें सामान्य रूप से रूपांकन कौन से एनिमल का मिलता है, तो ये यूनिकॉर्न था. ओके, यू कैन सी इन दिस image as well. Okay, the first Carnatic war was fought between the dash and the dash. तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो फ्रेंच एंड ब्रिटिश. ओके, और ये टाइम पीरियड था वो 1740 टू 1748. एंड देन ये 1748 में एक ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपेल होती है. ओके, एक्स ला शैपेल की ट्रीटी होती है. तो 1748 में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर को एंड कर दिया जाता है और जो ऑस्ट्रियन वॉर चल रहा था उसको भी एक कंक्लूजन तक लाया जाता है. एंड द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया विच इज प्रशा. ओके, विच अशोकन इंस्क्रिप्शन एलैबोरेट्स द पॉलिसी ऑफ धम्मा. तो अशोक के किस अभिलेख में धम्म नीति का वर्णन है, तो रॉक एडिक्ट नंबर 11. ओके, और देखिए ये कुछ और चीज़ों पर भी स्ट्रेस करता है. इट स्ट्रेसेस द रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स. जो बड़े लोग हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको रिस्पेक्ट करना, और एनिमल्स और लोगों को मतलब कि लोगों के प्रति उदार रहना, लिबरल टुवर्ड्स फ्रेंड्स, एंड एनिमल्स की किलिंग न करना, एब्सटेन फ्रॉम एनिमल्स किलिंग्स. वेयर द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी फाउंड इन. तो 4 टाइप्स ऑफ वेदा वी नो. तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति पाई जाती है साम वेदा से. ओके, एंड देखिए जो origin of Indian music is traced from this Veda, that is Sam Veda, and the Upveda of Sam Veda, that is Gandharva Veda. And basically Gandharva Veda that deals not only with the topics of music but also of dance and theatre. तो ये जो गंधर्व वेदा साम वेदा है तो ये इंडियन म्यूज़िक का ओरिजिनेशन है और ऑल्सो आपको डांस और थिएटर ये भी आपको देखने को मिल जाएगा. कैलाशनाथ शिव टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ट बाय हूम. तो नरसिंह वर्मन सेकंड ने कैलाशनाथ शिव मंदिर को बनवाया था. एंड देखिए जो कांचीपुरम है पल्लवों की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ पल्लवास. एंड देखिए जो ये जो कांचीपुरम टेम्पल है बिल्ट फ्रॉम 685 टू 705 AD बाय नरसिंह वर्मन सेकंड, और वी कैन से हिम राज सिंह, और ये पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. एंड हिज सन नेम वॉज महेंद्र वर्मन थर्ड, एंड ही कंप्लीटेड द फ्रंट जो गोपुरम टावर होता है उसको कंप्लीट करवाया था ऑफ कैलाशनाथ शिव टेम्पल एट कांचीपुरम. इन विच ऑफ दीज साइट्स गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न. तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी. ओके, एंड ही गेव हिज फर्स्ट प्रीच, और वी कैन से जो
उनका उपदेश था एट सारनाथ, तो सारनाथ में दिया था, दैट इज़ इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ओके, एंड गौतम बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आई मीन उनकी कहाँ पे डेथ हो गई थी? तो वो कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर इन यूपी। देखिए जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है, इनका जो बर्थ है ये लुम्बिनी में है, एक फेमस गार्डन है 623 बीसी में। एंड अशोका फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, तो बुद्ध धर्म को उसने एक्सेप्ट किया था, तो इसलिए लुम्बिनी में वो टैक्स को छूट दिया था, एग्जेम्प्टेड लुम्बिनी फ्रॉम टैक्स। अशोका ने ऐसा किया था। इन विच प्लेस द न्यूलिथिक साइट बुर्जहोम इज लोकेटेड? नवपाषाण स्थल बुर्जहोम किस स्थान पर स्थित है? तो ये है यूटी, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और बुर्जहोम वॉज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। तो ये जो नवपाषाण स्थल का फर्स्ट ऐसा साइट था बुर्जहोम, इसको डिस्कवर किया गया था इन कश्मीर। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? तो ये कॉर्नवालिस को कहते हैं। ओके, और देखिए प्लेस ऑफ डेथ कॉर्नवालिस की बात करें तो ये गाज़ीपुर इंडिया में है, एंड यहीं पे इनका बरियल भी है। कॉर्नवालिस ने पुलिस फोर्स को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। विच फिजिशियन वॉज सेंट बाय बिम्बिसारा टू ट्रीट अवंती किंग प्रद्योत? अवंती के राजा जो प्रद्योत थे, इनको जॉन्डिस हो गया था, ठीक है। अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जॉन्डिस हमारे बॉडी में लीवर में होता है, जो गाल ब्लैडर होते हैं वहाँ पे, और बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगता है, तो दैट्स वाई आवर स्किन गॉट इन येलोइश टोन, तो हमारे शरीर में पूरा पीला पीला हो जाता है, ठीक है, बिलीरुबिन का ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगता है। तो देखिए ये चंद जो प्रद्योत हैं उनको हो गया था, तो जीविका को सेंड किया गया था, ठीक है। बिम्बिसार ने सेंड किया था, बिम्बिसारा सेंड जीविका टू ट्रीट अवंती किंग प्रद्योत, और अवंती किंग प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया था, पीलिया, बिलीरुबिन का ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, और ये कौन सी पार्ट में होता है? तो लीवर में, यकृत। एज पर अशोकास इंस्क्रिप्शंस, which among the following place was declared tax free and proclaimed only 1/8 part as taxable? ये अभी ऑलरेडी आपको बताया कि बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा गौतम बुद्धा, दैट वाज लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में इसको एग्जेम्प्टेड किया गया था, और क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस है, और जो अशोक है बहुत ही बिगेस्ट फॉलोअर था ऑफ बुद्धिज़्म, दैट इज़ वाई दिस वॉज द रीज़न। ओके, इस जो लुम्बिनी है सौदर्न नेपाल में पड़ता है, तराई जो एरिया है वहाँ पे, और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय भीमराव अंबेडकर? तो ये देखिए जो जीरो क्लब है, ज़ीरो क्लब, तो ये भीमराव अंबेडकर ने नहीं इस्टेब्लिश किया है। अदरवाइज डिप्रेस्ड क्लासेस, समाज समता संघ, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, दीज ऑल आर एक्सेप्ट जीरो क्लब, तो ये सारे इस्टेब्लिश किए गए हैं बाय भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग जो हमारी कमेटी बनी थी उसके चेयरमैनशिप भी भीमराव अंबेडकर ने किया था। एंड आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा, ठीक है, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जे टर हॉर्स्ट टू बी नोन एज द करंट जीरो क्लब, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जीरो क्लब का देखिए भीमराव अंबेडकर ने इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स पोर्ट ब्लेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट अंडर सुभाष चंद्र बोस? तो ये देखिए पोर्ट ब्लेयर को सुभाष चंद्र बोस ने 1943 to 44 इसमें मुख्यालय बनाया हुआ था। और देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, ठीक है, द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया आज़ाद हिंद वॉज क्रिएटेड इन October 1943. In context of the revolt of 1857, मंगल पांडे belonged to which Bengal native infantry? तो 1857 की जब विद्रोह हो रहा था तो उस टाइम पे 34th
34 नंबर का जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यूनिट था, तो उससे मंगल पांडे बिलोंग करते थे। एंड वो बैरकपुर में इनको अरेस्ट कर दिया गया था और 8 अप्रैल 1857 में इनको हैंग कर दिया गया था। हैंग मतलब लटका दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। ठीक है। और 34 नंबर का इनका रेजिमेंट था या बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यूनिट था। जो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, मतलब कि चर्बी किसकी होती थी, काउज एंड जो पिग्स और जो भी बुफेलोज होते हैं, तो उनकी जो स्किन के बने हुए कारतूस का प्रयोग करने से इन लोगों ने मना कर दिया था। तो ये सारा कुछ हुआ था। ठीक है। और इस टाइम पे लॉर्ड नहीं लगाएंगे ना, कैनिंग इस टाइम पे थे। ठीक है। What was the basic objective of Indian National Congress when it was founded in 1885? तो देखिए, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना था 1885, 28 दिसंबर 28 दिसंबर को बना था। ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बनवाया था, मतलब फाउंड किया था। और वोमेश चंद्र बैनर्जी वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए, टू सिक्योर ग्रेटर शेयर इन गवर्नमेंट फॉर एजुकेटेड इंडियंस, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का व्हेन इट वाज फाउंडेड इन 1885। ओके। एंड डफरिन वाज एट दैट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया? तो भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास की योजना किसके कहते हैं, मतलब किस रिपोर्ट को कहते हैं? तो यह है सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है। देखिए, इसने जो यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको भी रिकमेंड किया था। और जो हमारा 3 ईयर का 3 साल का जो हमारा डिग्री कोर्स रहता है ना, जैसे बीए, बीएससी, ऑल दैट, बीकॉम, तो ये भी इनकी ही रिपोर्ट में आया हुआ था रिकमेंडेशन। ओके। इन विच एडी डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन टेक प्लेस? तो 1191 एडी में। ठीक है। और ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान इस बैटल को जीत गए थे एंड मोहम्मद गोरी was defeated by Prithviraj Chauhan in 1191 AD. And then after 1 year 1192 AD में second battle of Tarain होता है। Now we will see third battle of Tarain. तो third battle of Tarain was, तो ये 1216 AD में हुआ था। ठीक है। और ये देखिए किसके बीच हुआ था? तो जो स्लेव डायनेस्टी का किंग था, और वी कैन से मामलुक किंग इल्तुतमिश ऑफ द दिल्ली सल्तनत defeated and captured the former गुरीद जनरल ताज अल दिन यल्दौज। तो ये इसके बीच में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1216 में। आगे सभी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन पता चला होगा कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी हुआ था, है ना। द बैटल ऑफ खतौली वॉज फॉट इन। तो खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो 1517 में लड़ा गया था बैटल ऑफ खतौली। देखिए, राणा सांगा ऑफ मेवाड़ थे और इब्राहिम लोदी। ठीक है। लोदी जो डायनेस्टी थी, सबसे लास्ट दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी, एंड इब्राहिम लोदी वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी वंश। तो ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होती 1517 में बैटल ऑफ खतौली। ओके। एंड 1526 में इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में पानीपत का फर्स्ट बैटल होता है। व्हेन वाज द बैटल ऑफ कन्नौज फॉट? तो ये 1540 में हुआ था, 1540 में। और ये देखिए शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसको बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं। ओके। बैटल ऑफ बिलग्राम भी बैटल ऑफ कन्नौज का एक और अनदर नेम है। Who was the Muslim lady ruled over India? फर्स्ट मुस्लिम लेडी, तो ये रजिया थी, इल्तुतमिश की डॉटर। एंड देखिए 1236 टू 1240 तक ही इनका टाइम पीरियड था। एंड याकूत वॉज हर स्लेव एंड शी मैरिड विथ अल्तुनिया, गवर्नर ऑफ भटिंडा। एंड 1240 में
कैथल के पास में हरियाणा पे एक प्लेस है, शी वॉज किल्ड, ओके, अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड। तो उनके पति के साथ में ही कैथल हरियाणा के पास इन 1240 में इनको मार दिया जाता है। हु रोट मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी, तो विशाख दत्ता, ओके। एंड देखिए नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, देखिए कौटिल्य जो थे और वी कैन से चाणक्य या विष्णुगुप्त अर्थशास्त्र को लिखे थे, एंड विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस थी, ओके। और ये किसके बारे में बताता है बेसिकली, तो ये डिस्क्रिप्शन अबाउट द सिस्टम ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो कि फाउंड किया गया था बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द असिस्टेंस ऑफ हिज गुरु चाणक्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिर, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी, तो शिमुका विल बी योर करेक्ट आंसर, सातवाहन वंश का संस्थापक, टाइम पीरियड 271 to 220 सी, लास्ट रूलर सतकर्णी। व्हेन डिड अशोका इन्वेडेड इंडिया, कलिंगा, तो कलिंग पर आक्रमण किया था ये 261 बीसी में, और मॉडर्न उड़ीसा को कलिंग कहते थे। और देखिए 232 बीसी में अशोक की डेथ हो गई थी। और रॉक एडिक्ट नंबर 13 जो शहबाजगढ़ी एंड मनसेरा है, ये दोनों ने नोट किया था दैट अशोका हैड विटनेस्ड द स्लॉटर ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कलिंगा। एंड देखिए जो अशोक थे इन्होंने क्या किया था, बौद्धिज्म को फॉलो किया था। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वॉज मेड बाय, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ बनवाया गया था चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। और ये मेहरौली इन दिल्ली यहाँ पे स्टैंड करता है, ठीक है। आयरन पिलर। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड इफ यू टॉक अबाउट ओनली गवर्नर, तो क्लाइव, ओके। तो क्लाइव वॉज द जनरल ऑफ बंगाल, क्लाइव वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल and Governor General of Bengal was Warren Hastings. Regulating Act was passed in 1773, और इसी के थ्रू जो गवर्नर का पोस्ट था इन गवर्नर जनरल चेंज कर दिया गया था। एंड वॉरेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड था 1772 to 1785। एंड वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही जो डायरकी बंगाल में थी द्वैध शासन, उसको अबॉलिश किया था, ख़त्म किया था। फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो तुगलक वंश का संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, और वी कैन से गाजी मलिक, तो गाजी मलिक वॉज हिज अनदर नेम एंड ही फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी। इन तुगलक डायनेस्टी बहुत ही ज़्यादा लॉन्गेस्ट है इन सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत में सबसे ज़्यादा जो दिल्ली सल्तनत थी, तो लॉन्गेस्ट डायनेस्टी का टाइम पीरियड तुगलक का था और शॉर्टेस्ट था खिलजी का, ठीक है। और देखिए लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ओके। आपको ये अब मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो वॉरेन हेस्टिंग्स अबॉलिस्ड डुअल सिस्टम इन बंगाल, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स का हो जाएगा। कॉर्नवालिस ने किया था परमानेंट सेटलमेंट, जो स्थायी बंदोबस्त वाली व्यवस्था थी। और लॉर्ड वेलेजली, तो ये वेलेजली ने किया था सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, जो कि सहायक संधि है, ओके। एंड जॉन शोर, ये बच गए बस ये नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया। वॉरेन हेस्टिंग्स अबॉलिश्ड डुअल सिस्टम, कॉर्नवालिस तो परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, जॉन शोर तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, एंड वेलेजली सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, जो सहायक संधि हुआ करती थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सुगौली वॉज कंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, तो ये 1816 में कंडक्ट की गई थी ट्रीटी ऑफ सुगौली।
ये क्या हुआ था ना कि ब्रिटिश इंडिया और किंगडम ऑफ नेपाल के बीच में सुगौली साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली को 1816 में। ये डिफाइन किया गया था कि गंडक को एज इंटरनेशनल बाउंड्री किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ओके, और देखिए जैसे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो रेड क्लिफ लाइन है, एंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो ये है मैकमोहन। इसी तरीके से गंडक को ट्रीटी ऑफ सुगौली के थ्रू एज द इंटरनेशनल बाउंड्री डिक्लेयर किया गया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ना देखिए ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ एनेक्सेशन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय द डलहौजी। तो देखिए सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, तंजौर एंड एरकोट। लास्ट वन वॉज उदयपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये लाइन वाइज ही ऑर्डर में ऑलरेडी सिंक्रोनाइज्ड है, तो ये इनका बस हम देख लेते हैं टाइम पीरियड। तो 1848 में सतारा, जैतपुर एंड संबलपुर तो 1849 में। आपको फर्स्ट स्टेट याद रखना है, यू हैव टू कीप रिमेंबर कि सतारा वाज द फर्स्ट। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत का सिद्धांत जो था कि लॉर्ड डलहौजी क्या करता था, जिसके कोई भी बेटा ना हो, संतान ना हो, तो उनके वो अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, दे कैन नॉट अडॉप्ट एनी चाइल्ड। तो क्या करता था कि उसका जो भी स्टेट था उसको अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको अपने में मिला लेता था डलहौजी। ठीक है, तो इस तरीके से सतारा पर उसने फर्स्ट टाइम किया था 1848 में, देन संबलपुर, देन नागपुर, झांसी 1854, तंजौर एंड अरकोट 1855, उदयपुर छत्तीसगढ़ में है ये तो 1860 में अंडर द टर्म्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ इंडिया 1919 वॉज, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल्स, प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो ये सारी चीज़ें 1919 की थी। देखिए डायरकी इन द प्रोविंसेस 1919 में थी, बट इफ़ यू टॉक अबाउट डायरकी एट द सेंटर, केंद्र में, तो ये 1935 में थी। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसने इंट्रोड्यूस किया था डायरकी एट द सेंटर। ठीक है, एंड डायरकी इन द प्रोविंसेस तो ये 1919 में था जो एक्ट आया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ होयसला डायनेस्टी? तो ये नृपकामा सेकेंड। ओके, नृपकामा सेकेंड, तो फाउंडर ऑफ होयसला डायनेस्टी वॉज नृपकामा सेकेंड, एंड टाइम पीरियड एज यू कैन सी 1026 से 1047 CE। ओके, व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइंड? तो ये 1757 1757 में बैटल ऑफ पलासी के टाइम पे। मोहम्मद सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो क्लाइव के टाइम पे। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन देम। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? तो डलहौजी ने स्टार्ट किया था, सतारा को पहले किया था। और इसमें क्या होता था कि अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्हेन द रूलर ऑफ अ प्रोटेक्टेड स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल, जो भी उनके संतान नहीं होती थी उनकी अपनी खुद की, तो उसका जो स्टेट था वॉज नॉट टू पास टू एन अडॉप्टेड हेयर एज सैंक्शनड बाय द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री। पहले से जो चली आ रही थी कि किसी भी बच्चे को गोद लेके अगर उनके संतान अपनी नहीं पैदा होती तो भी हम अपने स्टेट को अपने अंडर में रख सकते हैं, बट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू डलहौजी ने ये बहुत ही ज़्यादा बेकार सिस्टम फॉलो करवा रहा था। द नेम ऑफ बारेंद्र घोष इज associated with which among the following newspapers? तो जुगांतर विल बी योर करेक्ट आंसर। बारेंद्र घोष का नाम जुगांतर समाचार पत्र से जुड़ा हुआ है। और देखिए जुगांतर वॉज अ काइंड ऑफ बंगाली रिवॉल्यूशनरी पेपर, बंगाल की जो क्रांतिकारी टाइप की एक पेपर हुआ करती थी। 1906 में जब मुस्लिम लीग का
फॉर्मेशन भी तो हुआ था ना 1906 में, तो उस टाइम पे बारेंद्र कुमार घोष ने, अविनाश भट्टाचार्य एंड भूपेंद्र नाथ दत्त ने जुगांतर पत्रिका का जो बंगाली रिवॉल्यूशनरी पेपर है उसका फॉर्मेशन किया था, फाउंड किया था। क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय। तो क्रिप्स मिशन आया था 1942, तो लिन लिथगो, ठीक है, लिन लिथगो के टाइम पे आया था, और मार्च 1942। और देखिए 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी आया था, भारत छोड़ो आंदोलन, लॉर्ड ये लिन लिथगो के टाइम पीरियड में आया हुआ था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल अबॉलिश्ड द स्लेवरी इन इंडिया। तो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, जो स्लेवरी सिस्टम हुआ करती थी। तो ये एलन बरो ने इसको ख़त्म किया था। जो इंडियन एक्ट ऑफ स्लेवरी आई हुई थी 1843 में, और रविवार की छुट्टी भी तभी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में या टाइम पीरियड में इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 को पास किया गया था, और एलन बरो वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल व्हेन द स्लेवरी एक्ट वॉज अबॉलिश्ड। स्वराज पार्टी वॉज द आउटकम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। तो ये चौरी चौरा का कांड हुआ था, ये तभी स्वराज पार्टी को 1923 में बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया था। 1922 में चौरी चौरा का कांड हुआ था फरवरी में, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, हु अबॉलिश्ड तुर्क ए चहलगानी सिस्टम। किसने दल चालीसा को ख़त्म किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।